बात करूंगा पक्ष की ना विपक्ष की, बात करूंगा निष्पक्ष की, दिल से दिल की। कुछ चंद मेरे विचार हैं, उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया पर दो महान लोगों के बीच बहुत ही मतभेद छाया हुआ है और उसका गलत फायदा हमारे यूट्यूबर, हमारे इन्फ्लुएंसर उठा रहे हैं। प्लीज़ इसको रोकिए। इसका बुरा असर हमारे यूथ पर, हमारे युवाओं पर हो रहा है। इसकी कुछ 5-6 पॉइंट महत्वपूर्ण है, उसका मैं डिस्कशन करूंगा। ये दो महान लोग कौन हैं? वो हैं संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। इन दोनों के मतभेद के कारण ही आज कुछ हमारे युवा मिसगाइड हो रहे हैं। जो कुछ 5-6 महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। पहला है फ्री शब्द। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, मेरे अंकल, मेरे दादाजी, कुछ चीज़ें हमें फ्री में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। कुछ चीज़ हमें पैसे लेके दिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बहुत बुरा है और उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज़ बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे स्कूल की डिग्री, हमारे कॉलेज की डिग्री के लिए हमसे कुछ पैसे चार्ज किए गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गलत है जो हमें पैसे लेकर दिए गए। कुछ चीज़ जैसे शराब, गुटखा, नशा के और बहुत सारे सामान जो हमें पैसे लेके दिए जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। कुछ चीज़ हमें फ्री में मिला हुआ है, जैसे हमारे माताजी, हमारे पिताजी, धरती, आकाश, ये समाज, ये राष्ट्र हमें फ्री में मिला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ बहुत बुरी है। फ्री में मिला हुआ चीज़ बहुत ऐसी चीज़ हैं जो जिसकी कीमत हम कभी नहीं चुका सकते हैं। सेकेंड, आज हो क्या रहा है कि हर बिजनेसमैन, हर इन्फ्लुएंसर, हर यूट्यूबर एक दूसरे का कट करके पैसा कमाना चाहते हैं, एक दूसरे की बुराई करके पैसा कमाना चाहते हैं। प्लीज़ इसको रोकिए। एक बिजनेसमैन को इस देश की बहुत ही ज़रूरत है। आपसी यानी कुछ पर्सनल कारण, कुछ पर्सनल फायदे के लिए एक दूसरे की जो कुछ सिक्योरिटी है, कुछ छिपी हुई बातें हैं, उसको मत खोलिए। कुछ रहस्य घर में भी होती है, कुछ समाज में भी होती है, हर जगह कुछ न कुछ रहस्य तो छुपा ही होता है। प्लीज़ इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। हाँ, अगर ये एक न्यूज़ चैनल वाला कर रहा है तो उसके लिए ये सही है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ को समाज के बीच रखना होता है। तीसरी बात करते हैं सेल्स की। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इस दुनिया में कौन नहीं सेल्स कर रहा है? एक माताजी, एक पिताजी भी अपने बच्चों को सेल्स करते हैं, एक बच्चा भी अपने माताजी पिताजी को सेल्स करते हैं, एक एडवोकेट, एक सीए भी अपने क्लाइंट को सेल्स करते हैं, यहाँ तक कि एक भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर भी अपने कस्टमर को सेल्स करते हैं, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक गुरु भी अपने शिष्यों को सेल्स करते हैं। सेल्स का सही मीनिंग क्या है? सेल्स का सही मीनिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी की प्रोफेशनल लाइफ को, किसी की स्पिरिचुअल लाइफ को समाधान दे रहे हैं, तो वो वास्तविक सेल्स है। अब सेल्स आप क्या कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए सेल्स सुकनी ने भी किया था और सेल्स चाणक्य ने भी किया था। एक सेल्स ने समाज का विध्वंस कर दिया, एक सेल्स ने समाज का निर्माण कर दिया।
अब बात करते हैं लोगों के पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। प्लीज ये बहुत ही बुरा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिसमें जो खूबी हो वो आप उठा लो, वो उससे ले लो। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है सिवाय इस प्रकृति के और उस खुदा के, उस वाहिगुरु के, उस भगवान के। हर इंसान में हर क्वालिटी नहीं होती है। कोई इंसान अपने घर को चलाने में परफेक्ट है, कोई इंसान अपने समाज को चलाने में परफेक्ट है। जो इंसान अपने समाज को चलाने में परफेक्ट है, इसका मतलब नहीं है कि वह इंसान अपने घर को भी चलाने में परफेक्ट हो। कुछ इंसान जो अपने घर को चलाने में परफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने देश को भी चलाने में परफेक्ट हो। जिसमें जो अच्छाई है उससे आप वो जरूर ग्रहण करें, जो बुराई है उसको वहीं छोड़ दीजिए। बात करते हैं डिग्री की। तो मेरे दोस्त, डिग्री का ये मतलब नहीं है कि एक इंसान के पास बहुत बड़ी डिग्री है तो वो इंसान बहुत ही अच्छा है, और जिस इंसान के पास डिग्री नहीं है वो इंसान बहुत बुरा है। डिग्री वाले भी अच्छे हैं, डिग्री वाले भी बुरे हैं। जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी अच्छा है, वो भी बुरा है। एग्जाम्पल लेते हैं, धीरू भाई अंबानी सर के पास कोई भी डिग्री नहीं था, फिर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस को किस ऊंचाई तक पहुंचाया। अब बात करते हैं डिग्री वाले की। तो पीएचडी की डिग्री, साइंटिस्ट की डिग्री बहुत सारे लोगों के पास थी, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने ही उसको आगे क्यों बढ़ाया? तो डिग्री भी कोई मोहताज नहीं है। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है। प्लीज किसी के पर्सनल लाइफ में मत घुसिए, किसी के डिग्री के बीच में मत घुसिए। इसको रोकिए। इसका बुरा असर हमारे यूथ पर, हमारे युवाओं पर पड़ रहा है। हर इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली समाज का सहयोग भी कर रहा है और असहयोग भी कर रहा है। कुछ लोग ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग कम सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग ज्यादा असहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग कम असहयोग कर रहे हैं। प्लीज इसको रोकिए। और लास्ट में मैं अपने युवाओं से यह कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में एक घोड़े की तरह फोकस कीजिए। हर फील्ड में सफलता है। अगर हम वहाँ अपना 100% लगाते हैं, सफलता निश्चित ही हमारे कदमों को चूमेगी। और उसके साथ साथ हमें नई चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा, जो समय की डिमांड है। और लास्ट में मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी से भी और संदीप महेश्वरी सर से भी ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों ने मेरे देश को, मेरे राष्ट्र को, मेरे समाज को बहुत सहयोग किया है। प्लीज़ इसमें अपना सहयोग बनाए रखिए। संदीप महेश्वरी सर ने युवाओं को एक अच्छा रास्ता दिखाया है, तो डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने छोटे छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। जिनके पास पैसे नहीं हैं उसको भी बिजनेस के लेसन सिखाया है। प्लीज आप दोनों की जो भी पर्सनल कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको ख़त्म कीजिए और इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। कोई इंसान डायरेक्टली पैसा कमाता है, कोई इंसान इनडायरेक्टली पैसा कमाता है। प्लीज इसको रोकिए। ये थे मेरे कुछ चंद विचार। मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ कि मैंने जो भी बताया आपको वो सब सही ही होगा। कुछ अच्छे भी होंगे, जो अच्छे होंगे उसे आप रख लीजिएगा। जो चीज़ आपको बुरा लगा होगा उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अपने घर को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।